नमस्कार, मैं अंजू झा फ्रॉम मिथिला नेचुरोपैथी। आज मेडिकल इश्यूज आँखों से रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि आईसाइट का वीक होना, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, फिर ड्राइनेस ऑफ आइज, फ्लोटर्स की प्रॉब्लम। बहुत सारे इश्यूज आँखों को लेके होते हैं। तो इनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये वीडियो मैंने पहले वीडियो में दे दिया है। आज हम बात करेंगे डायरेक्टली नेचुरोपैथी, यानी कि नेचुरली इन कंडीशंस को आप कैसे मैनेज करें। एक तो सबसे पहले ये देखना है कि यदि कोई क्रॉनिक मेडिकल इश्यूज आपके साथ है, लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, बिकॉज जब तक किसी भी ऑर्गन को प्रॉपर पोषण नहीं मिलता है वो अपनी फंक्शन बराबर नहीं कर सकते और वो डीजेनरेशन की तरफ जाने लगते हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आँखों के लिए हमें क्या ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए, बी, सी एंड डी बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर आइज़। मैं जो रेकमेंड करती हूँ वो है हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मॉर्निंग यदि एम्प्टी स्टमक इसे लिया जाए तो बहुत ही अच्छा है। जैसे इसकी जूस ले सकते हैं। चटनी बहुत फ़ायदेमंद है। छोटे बच्चे यदि जूस पीना ना चाहें तो उनको चटनी बनाइए और किसी भी चीज़ के साथ दीजिए, रोटी, पराठा, सैंडविच, किसी भी चीज़ में आप दे सकते हैं। बट चटनी कैसे बनाई जाए? चटनी नॉर्मली सिर्फ नमक और लहसुन के साथ हो सकता है यदि आप गार्लिक ईटर हैं तो, लेकिन यदि गार्लिक नहीं लेते हैं तो नॉर्मल धनिया नमक के साथ भी नींबू डाल के आप बना सकते हैं। बिकॉज सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं विटामिन सी रिच होते हैं और वो भी आँखों के लिए अच्छे हैं। तो धनिया में यदि नींबू डाला जाए तो वो गुड कॉम्बिनेशन है। बट चटनी और कैसे बनाया जाए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चटनी को पीस के बनाना, यानी कि जब पुराने ज़माने में लोग सिलबट्टे पे पीसते थे चटनी को, मसाले को, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता था हेल्थ के लिए। कहते हैं मर्दनम गुणवर्धनम, यानी कि किसी भी चीज़ को जितना मर्दन किया जाए, जितना घोटा जाए, उसकी क्वालिटी उतना ज़्यादा एनहेंस होती है। तो ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि चटनी आप बना कैसे रहे हो। पॉसिबल नहीं है सिलबट्टे पे तो फिर आप मिक्सर में भी बनाओ। मिक्सर में कट होती है, पिसती नहीं है। कट होती है तो चटनी तो बन ही जाएगी, आप यूज़ कर सकते हो। उसे फ्रिज में नहीं रखना है, सेम डे कंज्यूम कीजिए, वो मेडिसिनल वैल्यू देगी। यदि आपने फ्रिज में रख के हफ्ते दिन तक यूज़ किया तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा, यानी कि हेल्थ बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ है कैरेट, गाजर, बहुत ही अच्छी है आँखों के लिए, बीटा कैरोटीन है उसमें। इसकी जूस के साथ यदि आपने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया तो बहुत अच्छी रेमेडी होती है आँखों के लिए। ये भी सुबह ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं। ये तो हो गई पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन आँखों को कैसे दिया जाए। अब नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, यानी कि नेचुरली क्या क्या ट्रीटमेंट दी जाए। सबसे बेस्ट है आपका मॉर्निंग सलाइवा, यानी कि आपके खुद की लार। यदि आप इससे घिन करते हो, आपको गंदगी महसूस होती है, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं, तो गंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू वाली चीज़ है, इसके बारे में फिर कभी हम चर्चा करेंगे। ये टोटली अल्कलाइन होती है और आपके हीट को बहुत कम करती है। यदि आपको ऐसा फील होता है कि ये गंदा है तो आप एक काम कर सकते हैं, रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में ज़रा सा नमक डालिए, ज़रा सा हल्दी डालिए और उस गुनगुने पानी से ओरल वॉश कीजिए, गार्गल कीजिए, थ्रोट को क्लीन कीजिए और सो जाइए। सुबह आप सलाइवा यूज़ करेंगे तो शायद आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी।
उस सलाइवा को लेके आपको आँखों में काजल के जैसे इम्प्लीमेंट करना है। फिर ऐसे ऊपर लेके रोटेट करना है ताकि सलाइवा आँखों में एब्जॉर्ब हो जाए। कुछ देर के बाद, आधे घंटे के बाद या उससे भी ज़्यादा टाइम है तो बहुत अच्छा, आप आई वॉश कर सकते हैं। आई वॉश करने का तरीका लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था, वैसे आप आई वॉश कीजिए। फिर कोशिश कीजिए मॉर्निंग वॉक जाने की। मॉर्निंग वॉक आपको ग्रीन लॉन, ग्रीन ग्रास पे करना है विदाउट शूज, स्लीपर, सॉक्स, नंगे पाँव। वो आँखों के लिए बहुत अच्छा है। सनराइज के टाइम पे यदि आप पहुंच गए तो सोने पे सुहागा। क्या होगा, सनराइज जब हो रही है, कंप्लीट सन जब आ गई, फिर आपके लिए, आँखों के लिए काफ़ी हार्मफुल है। लेकिन जब धूप नहीं आई है, कंप्लीट सूर्योदय नहीं हुआ है, सिर्फ वो लालिमा आ गई है, तो उस लालिमा को कंटिन्यू देखना सन गेजिंग कहा गया है। और सन गेजिंग आँखों के लिए बहुत अच्छा है। सन गेजिंग यानी कि विदाउट ब्लिंकिंग उसकी तरफ देखना। इसके बाद आँखों को अच्छे से पामिंग कर लीजिए और आप रिलैक्स हो जाइए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आँखों के लिए। यदि सन गेजिंग पॉसिबल ना हो सका तो वंस इन अ मंथ टाइम मिलेगी आपको मून गेजिंग, फुल मून नाइट यानी कि पूर्णमासी की रात। उस दिन भी आप चांद को कंटिन्यू विदाउट ब्लिंकिंग देख सकते हैं, वो भी आँखों के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद और हम क्या करें, एक्सरसाइज तो आँखों की सारी करनी है, जितने आपको बताए गए हैं एक्सरसाइज। इसके अलावा आप मेडिकल स्टोर से या स्टेशनरी से आई साइट चार्ट मिलती है, जो आप डॉक्टर्स के पास जाते हो और वहाँ पे लेटर्स लिखे होते हैं जिस पे आपकी आई टेस्ट की जाती है, वो चार्ट, उस चार्ट को लाइए एंड प्लेन वॉल पे लगा दीजिए। फिर एक आँखों को कवर करके एक आँख से उस चार्ट को रीड करने की कोशिश कीजिए। जब ये आँखों का हो जाए तो फिर इसको कवर कीजिए और इस आँखों से रीड कीजिए। जब दोनों आँखें थकने लगे फिर से पामिंग कीजिए। गर्म हथेलियों को आँखों पे रखिए। हथेली कैसे रखना है, ये जो आप पिरामिड बनाते हो और ये सेंटर है, इस सेंटर को आँखों पे लाइए ऐसे और फिर आँखों के ऊपर से हटाइए। ये आपकी आँखों की सिकाई हो जाती है। ये बहुत अच्छा है आपकी आँखों के लिए। इसके बाद आई वॉश शाम को भी कर सकते हैं। सोने से पहले क्या करना है, सोने से पहले भी आपको पामिंग करनी है। आँखों को रब करना, हाथों को रब करना है, आँखों पे रखना है और रब करने के बाद जब आँखों पे रखते हैं, सोते वक्त आपको ब्लू लाइट इमेजिन करनी है, यानी कि नीली रोशनी को आप विजुअलाइज करो। ये आपकी नींद में भी हेल्पफुल होगा और आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें यदि आप रेगुलर रूटीन में डिसिप्लिन के साथ डेडिकेटली करेंगे तो आपको बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगी। इन सारी चीज़ों को यदि आप प्रैक्टिकली हमारे साथ अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे आश्रम में एवरी मंथ बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि शरीर शुद्धिकरण की क्रिया होती है, जिसमें आप आ सकते हो और उसका लाभ उठा सकते हो। नमस्कार।